बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर, हाजिर हूं लेकर एक और हफ्ते मंडी.com में बातचीत खेती की, किसानी की और किसानों की। आज मंडी.com में हम बात करने जा रहे हैं एक किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की। ये एफपीओ जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसकी खास बात यह है कि ये आता है छत्तीसगढ़ के अति पिछड़ा माने जाने वाले बस्तर इलाके से, लेकिन अपनी स्थापना के महज 3 सालों के भीतर इसने अपने कारोबार का स्तर 4 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुंचा दिया है। इसमें कई तरह के कारोबार शामिल हैं और 300 करीब 350 किसानों के साथ इस एफपीओ की स्थापना हुई थी और 3 सालों में इसके आज शेयरधारकों की संख्या 6000 पार कर चुकी है। और ये लगभग सारे किसान जो इस एफपीओ से जुड़े हुए हैं वो सब महिला किसान हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे इसी एफपीओ की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एफपीओ ने महज 3 सालों में, जब आमतौर पे एफपीओ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते रहते हैं, कैसे अपने कारोबार को इस ऊंचाई तक लेकर गया। हमारे आज के मेहमान हैं दीनानाथ राजपूत, जो भूमगाड़ी महिला कृषक एफपीओ के सीईओ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीनानाथ जी। जी नमस्कार। दीनानाथ जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये समझाइए, जो मैं अभी बता रहा था कि ये एफपीओ जो आपने शुरू किया, केवल 3 साल हुए हैं और 3 साल तो आमतौर पे हम देखते हैं कई सारे एफपीओ से हम जब मिलते हैं तो 3 साल तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखने में लग जाते हैं एफपीओ को, लेकिन इन 3 सालों में आपने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। तो पहले तो इस कारोबार का एक थोड़ा ओवरव्यू हमारे दर्शकों को दीजिए कि ये कारोबार जो है इसमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी गतिविधियां, एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं और इसका दायरा कितना बड़ा है। जी जी सभी को नमस्कार। हमारा भूमगाड़ी महिला कृषक प्रोड्यूसर एफपीओ है, वो उसकी स्थापना 5 मार्च 2018 को हुई थी और आज के दिन में कहा जाए लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं हमारे एफपीओ को। हमारा जो प्रारंभिक जो जर्नी था, प्रारंभिक जो यात्रा थी, वो 337 महिलाओं से प्रारंभ हुई थी। बस्तनार एक बस्तर का ब्लॉक है, वहां से हमने इमली और आमचू पे हमने प्रारंभ किया था, हल्दी पे। तो फार्मरों ने वहां देखा कि हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एफपीओ से जुड़ने से हमको इंटरमीडिएटरीज की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और मार्केटिंग की जो मेन प्रॉब्लम्स थी उनको अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, वो एक प्रॉब्लम उनको सॉर्ट आउट हो रही थी। साथ ही एग्रीकल्चर की उनकी जो समस्याएं थी, लाइक ग्रेडिंग के लिए हो जाए या फिर उनको बेटर प्राइस के लिए, तो एक एफपीओ में, भूमगाड़ी एफपीओ में जुड़ने से ये प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट हो रही थी। तो पहले हम केवल बस्तर जिले के बस्तनार ब्लॉक से ही प्रारंभ किए थे। अभी की स्थिति में कहा जाए तो हमारे पास करीब करीब 9 ब्लॉक जुड़ चुके हैं बस्तर के, और इसके अंदर 3 जिले में हम अभी वर्क कर रहे हैं। बस्तर में है, नारायणपुर है और कांकेर है, और अभी रिसेंटली हम बीजापुर भी एक जिला है, बीजापुर जिला में भी काम कर रहे हैं। तो अभी की स्थिति में कहा जाए करीब करीब 4 जिलों में हम 9 ब्लॉक में वर्क कर रहे हैं। और इससे अभी जो सदस्यता है, शेयर होल्डर कहा जाए, वो 6100 के आसपास सदस्य हैं हमारे एफपीओ की, और ये सभी के सभी सदस्याएं महिलाएं ही हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं ये महिलाएं। साथ ही ये स्ट्रक्चर किस तरह से आपने बनाया है दीनानाथ जी? जो आपने कहा कि जो एफपीओ आपका है और इसमें एसएचजी का जिक्र आपने किया, तो एसएचजी ही आपका जो प्राथमिक इकाई है या उसको क्लस्टर्स में फिर आपने बांटा है? क्या आपका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है आपका स्ट्रक्चर? एक एफपीओ मेन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एफपीओ के अंदर हमने एक एक ब्लॉक में जो विकास खंड होते हैं, उस ब्लॉकों में हमने 4-4 क्लस्टर निर्माण किए हुए हैं। वहीं हम एग्रीगेशन पॉइंट भी बना के रखा हुआ है क्लस्टर हेड में, और उस क्लस्टर के अंदर जो गांवें हैं, करीब करीब 8 से 9 गांव हमने रखे हुए हैं, ताकि वो एक
लॉजिस्टिक और उनसे कोऑर्डिनेशन में हमको दिक्कत ना हो कह के। और वहाँ हर एक विलेज में एक हमारे विलेज केडर है। विलेज केडर के माध्यम से हम उनके प्रोडक्ट्स की जो खरीदी प्रक्रिया है वो करते हैं, और उनको एक जो विलेज केडर है इंसेंटिव के रूप में कुछ लाभांश वार्षिक में जो भी हमारे एग्रीगेशन खत्म होते हैं उस टाइम उनको प्रोवाइड किया जाता है। इससे ये हो जाता है कि फार्मरों को उनके घर से ही अपने आइटम्स उठाने के लिए अच्छा कोऑर्डिनेशन मिल जाता है, और गांव में ही उनको क्वालिटी पैरामीटर प्राइस है वो सेट एक रोलिंग स्टार्ट हो जाता है। और भुगतान की क्या व्यवस्था आपने की है? पेमेंट कैसे किसानों को जाता है? भुगतान तो पहले हमने 3 दिवस रखा हुआ था। 3 दिवस उनके खाते में भुगतान चले जाता है। मटेरियल रिसीट जनरेट होता है जैसे उनका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है बेचने के लिए, तो वो क्लस्टर हेड के माध्यम से वो एफपीओ पे आता है, और एफपीओ विद इन 3 वर्किंग डेज में उनके खाते में वो पेमेंट कर देते हैं। कैश की यदि जरूरत रहती है तो बैंक सखी बैंकिंग करस्पॉन्डेंस विलेजेस पे रहते हैं, तो हम उनको एक एटीएम सुविधा भी उनके गांव में एक तरीके से प्रोवाइड भी करा देते हैं यदि उनको कैश की कुछ समस्याएं रहती है। जी जी दीना जी, मैं केवल ये जानना चाह रहा था, एक जो सवाल बीच में मैं कर रहा था कि क्योंकि हम बात बस्तर की कर रहे हैं और आदिवासी महिलाओं की कर रहे हैं, और जो देश के सबसे पिछड़े इलाके माने जाते हैं उनमें बस्तर शामिल है, तो इसलिए ये सवाल बनता है कि क्या सारी महिलाएं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं उन सब का अपना बैंक अकाउंट है इस समय? ऑलमोस्ट सभी के हैं। ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 100% सभी के बैंक अकाउंट है। हमने MIS इस तरीके से जनरेट किया है जिसमें उनके पूरी डिटेल्स रहती हैं, नाम, आधार कार्ड, उत्पादक कौन से उत्पाद उनके पास है, कितना हेक्टेयर जमीन है, आधार कार्ड क्या है, और बैंक की डिटेल्स। वो डिटेल बैंक डिटेल के बेस पे ही उनका होता है। और किसी का अकाउंट यदि नहीं है तो अभी की स्थिति में जो हम बैंकिंग करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं उनके माध्यम से तुरंत बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है, और अभी तो 100% सभी के पास बैंक अकाउंट्स है। जी जी दीनानाथ जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद जानेंगे कि जो भूमगाड़ी महिला कृषक एफपीओ है उसका कारोबार जो भी हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो दरअसल किसानों को, जो उसकी महिला किसान है, उनको किस तरह से इसका फायदा सीधे तौर पे मिल रहा है, ये हम समझेंगे उसके सीईओ दीनानाथ राजपूत से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ के बस्तर के एफपीओ भूमगाड़ी महिला कृषक एफपीओ से, और उसके सीईओ दीनानाथ राजपूत हमारे साथ इस समय हैं, जो बात कर रहे हैं एफपीओ के एक तरह से कहा जाए कि उद्भव से लेके और उसके विकास की जो पूरी यात्रा है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। दीनानाथ जी, ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया कि कुल मिला के किन किन उत्पादों में लगभग आपका जो एफपीओ है काम करता है और किस तरह का स्ट्रक्चर आपने बना रखा है। थोड़ा सवाल में मेरा ये है कि जो चीजें बिक रही हैं और एफपीओ का कारोबार बढ़ रहा है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो एफपीओ का कारोबार बढ़ रहा है उसका फायदा जो इसकी जो महिला शेयर धारक हैं उनको किस तरह से मिलता है? आप किस तरह से लाभांश वितरण किसानों में करते हैं, किस तरह से प्राइस डिस्कवरी आप करते हैं कि जो आपने इतनी सारी आपने बताया है, चाहे अरारोट हो, चाहे मक्का हो या फिर इमली जैसे जो उत्पाद हैं, तो उनका प्राइसिंग कैसे आप तय करते हैं?
मेन बिजनेस का जो किस तरीके से फार्मर को बेनिफिट्स होते हैं, लाभ जो भी हैं, वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा इंटरवेंशन था। चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो। प्राइसिंग कहा जाए तो पहले इस क्षेत्र में टोटली एक तरीके से इंटरमीडिएट्स बिचौलिए हैं, उनका एक तरफा चलन था। एग्रीकल्चर मंडी के इंटरवेंशन और हमारे इंटरवेंशन से, एपीओ के इंटरवेंशन से, ऐसे वेंडरों का हमने जो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ इवन इंडिया के जो अच्छे वेंडर्स हैं उनका हमने चयन किया, और साथ ही साथ इंडिया से बाहर भी हमने एक्सपोर्ट की जो एक प्लानिंग रूपरेखा तैयार की, किस तरीके से फार्मर को बेटर प्राइस दे सके, क्योंकि लोकल सेक्टर में रहेंगे तो लोकल प्राइस ही मिलेगा, और जो इंटरमीडिएट बीच में आ जाएंगे तो उनमें वो प्रॉफिट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि एक्चुअल फार्मर को वो प्राइस नहीं मिल पाता। तो एपीओ से जुड़ने से उनको बेनिफिट ये हो गया कि वो डायरेक्ट फार्मर से कनेक्ट थे, एपीओ टू डायरेक्ट फार्मर को सेलिंग करते थे, जिससे बीच के इंटरमीडिएट्स कम हो गए। क्वालिटी पैरामीटर हम उनको इंश्योर किए कि हाँ, आप इस तरीके क्वालिटी पैरामीटर रखेंगे तो आपकी प्राइस अधिक मिलेंगी, तो वो क्वालिटी पैरामीटर पे वर्क हुआ। तीसरा, उनका जो टैक्स और साथ ही साथ कुछ कैश डिडक्शन वगैरह उनका किया जाता था, वो कैश डिडक्शन में ये हुआ कि हम उनको बैंक खाते में राशि देने लगे, जिससे उनका कैश डिडक्शन भी कम होने लग गया। साथ ही वेइंग वगैरह, जो कांटा मारना एक तरीके से कहते हैं, वो तरीका भी हमने सिखाया कि किस तरीके से आपके साथ धोखेबाजी होती है, तो एक तरीके से उनको बेनिफिट्स मिला। और साथ ही साथ उनको हमने अच्छे उन्नत तरीके के बीज, एग्रीकल्चर तकनीक सिखाई, और उनको डायरेक्ट मार्केट से लिंकेज किया, ताकि उनकी खेती की जो लागत है, खेती की लागत कम हो सके और उनको अच्छे इक्विपमेंट, कृषि यंत्र जो है वो मिल सके। ये तो एक तरीके से इनडायरेक्टली बेनिफिट हमने किसानों को दिया। डायरेक्टली बेनिफिट कहा जाए तो उनके जो उत्पाद हैं, उनके उत्पाद को हमने ज्यादा रेटों में बिकना चालू हुआ। सपोज दैट हम मान लेते हैं इमली पहले हमारे इंटरवेंशन के आसपास 22 रुपए के आसपास था या 24 रुपए, बट उसके बाद इंटरवेंशन के बाद हमने 30 रुपए 32 रुपए किया। एमएसपी के बाद अब वही इमली हमारा 36 रुपए में सेल आउट होता है। तो एक तरीके से कहा जाए किलो के आसपास उनका 10 रुपए के आसपास ये 3 सालों में उनका प्राइस रिलेशन बढ़ा, जिससे एक तरीके से उनकी इनकम जनरेट हो। उसके अलावा एफपीओ का बिजनेस बढ़ता है तो उनको एक डिविडेंड, जो फार्मर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनको डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी तक हमने करीब कोविड का सिनेरियो को छोड़ दिया जाए तो 5 लाख के आसपास हमने उनको डिविडेंड भी फार्मरों को प्रोवाइड किया है, सभी फार्मर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से ये है कि एफपीओ को केवल फायदा होना, केवल एफपीओ को आगे भी बढ़ाना है, साथ ही साथ फार्मर की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। यदि ज्यादा में डील होता है तो फार्मर को डिविडेंड के रूप में वापस वो पैसा रिफंडेबल वापस उनको प्रोवाइड किया जाता है। जी, आपने दीनानाथ जी कोई किसी तरह का केस स्टडी अगर कराया हो या कोई एक आपके पास अगर आंकड़ा इस तरह का हो जिससे आप मुझे तुलनात्मक तौर पे ये समझा सकें कि 3 साल पहले जब एफपीओ नहीं था तो इमली बीनने वाली जो कोई एक महिला थी, उसकी जो मासिक आमदनी थी वो उस समय और अभी, या उसी तरह कोई मक्के का कोई किसान परिवार था उसकी आमदनी उस समय और अभी, ऐसा कोई तुलनात्मक आपने अध्ययन करवाया है कि कितना आमदनी पर फर्क पड़ा है 3 साल में आपके एफपीओ के इंटरवेंशन और आपके एफपीओ के आने के बाद? यस, अभी रिसेंटली आईआईएम रांची हैं, उन्होंने हम पे स्टडी किया हुआ था, उनकी रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी इस पे रिसर्च किया हुआ था, तो उनके भी रिपोर्ट्स हैं कि पहले और अभी इंटरवेंशन के बाद क्या बेनिफिट्स हुए हैं फार्मरों को, उसकी रिपोर्ट भी है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा वो रिपोर्ट्स। तो बिफोर और आफ्टर जो भी उनको फायदे हुए हैं फार्मर, उनके ऑथेंटिक डेटा भी है हमारे पास, और साथ ही साथ केस स्टडी भी है। आप ऑनलाइन आईआईएम रांची के साइट में भी देख सकते हैं, वहां भी अवेलेबल है आपको। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए दीनानाथ जी अगर इस समय अगर आप अभी बता सकें, चाहे वो प्रतिशत में हो या वो बिल्कुल किसी फिगर में हो, कि कितना, एक मान के चलें कि अगर 100 रुपए महीने की आमदनी करने वाली कोई महिला या कोई परिवार था तो उसकी आमदनी अब कितनी हो गई है? आपका जो भी जिस तरह का, या तो आपने कई तरीके आपने बताए जिससे कि आपने उनको लाभ पहुंचाया है, तो सबको अगर मिला दे तो नेट टू नेट कितने पैसे उनके पास ज्यादा आ रहे हैं?
एक तरीके से कहा जाए सर, उनका इनकम डबल से ट्रिपल हो चुका है। जैसे पहले हमने इंटरवेंशन किया तो अप्रॉक्स उनकी 3,000 से 4,000 मंथली इनकम थी, जो अभी वही इनकम उनकी करीब करीब 10,000 से 12,000 के आसपास मंथली इनकम हो चुकी है। तो एक तरीके से कहा जाए हमारे इंटरवेंशन के बाद उनकी इनकम लगभग 3 गुना बढ़ गया है कहा जाए। सपोज दैट 4,000 भी है तो अभी 12,000 के आसपास उनकी इनकम है, तो 3 गुना लगभग उनकी इनकम है वो बढ़ी हुई है अभी की स्थिति में। और ये तो डायरेक्ट उनकी इनकम बढ़ी हुई है, इनडायरेक्टली और भी उनके इनकम के जो रिसोर्सेज हैं, हमने रोजगार से रिलेटेड भी रिटेल आउटलेट ओपन किया हुआ है। हरियर बस्तर बाजार हमारा रिटेल आउटलेट है, वहां भी हम रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा बस्तर कॉफी के लिए हमने एक कैफे भी, हमारे बस्तर कैफे भी ओपन किया है। तो उसके माध्यम से करीब करीब 52 जो यहाँ के लोकल पर्सन है वो भी रोजगार से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं एफपीओ से। जी दीना जी, बहुत ही शानदार ये आंकड़ा आपने दिया है। और कुछ सवाल और हमारे पास बचे हुए हैं जो एफपीओ की वर्किंग से हैं, और साथ ही ये समझने के लिए उन सवालों का महत्व है कि एफपीओ वास्तव में किस तरह से किसानों के लिए काम कर सकते हैं, जो अलग अलग जो आयाम हैं कारोबार के उनमें। लेकिन अभी फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद इन सवालों पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। बने हुए हैं दीनानाथ राजपूत हमारे साथ, बने रहिए आप भी हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज प्रगतिशील किसान संगठन यानी एफपीओ, जो भूमगाड़ी महिला कृषक एफपीओ है छत्तीसगढ़ के बस्तर में, उसके बारे में। 6,000 से ज्यादा महिला किसान शेयर धारक हैं इस एफपीओ की, और इसके सीईओ दीनानाथ राजपूत हमारे साथ इस समय बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कि किस तरह से इस एफपीओ का स्ट्रक्चर काम करता है, कैसे ये इसका कारोबार होता है, और उस कारोबार से कैसे इसके जो जुड़े हुए सदस्य हैं उनकी आमदनी में लगभग 200% की बढ़ोतरी पिछले 3 साल में देखने को मिली है। दीनानाथ जी, जो आप मार्केटिंग करते हैं उसमें ब्रांडिंग का कितना महत्व है? और ब्रांडिंग के बाद आपने बताया था अभी पीछे एक सवाल के जवाब में कि आप बाहर के देशों में भी अपना माल भेज रहे हैं। तो थोड़ा 2 चीजें मैं इस सवाल में जोड़ रहा हूं। एक तो ब्रांडिंग कैसे करते हैं आप, कैसे करते हैं, इसका मतलब कि वहां पे आपके पास क्या फैसिलिटीज, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मार्केट लिंकेज के लिए आपने क्या किया है, चाहे वो शहरों में रिटेल स्टोर्स तक अपने माल को पहुंचाना हो या निर्यात के लिए विदेशी बाजारों में पहुंचाना हो। तो इसके लिए कैसे आपने अपना एक तरह से जो कहा जाए कि मार्केटिंग का ढांचा कैसे तैयार किया है? ऑलरेडी हमारे पास जो हमने रॉ मटेरियल्स बताएं कि फार्मर से जो प्रोड्यूस हम परचेस करते हैं वही प्रोड्यूस क्या है हमारे एसएसजी हैं वो भी निर्मित करते हैं, और कुछ प्रोड्यूस हमारे एफपीओ में वो मशीनरीज लगी हुई हैं, उस मशीनरीज के माध्यम से हम वो प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। हमने एक हरियर बस्तर कह के हमारा एक ब्रांड है,
जिस ब्रांड के बैनर तले हम वो सभी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। साथ ही साथ हमारा 3 रिटेल आउटलेट शॉप भी है, हरियर बस्तर बाजार कह के, जो कि जगदलपुर सेक्टर में है। अभी उसको आगे राजधानी रायपुर वगैरह में, और साथ ही साथ दिल्ली में भी हमारे एक अभी हरियर के ही प्रोडक्ट्स वहां अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके से हमने एक हरियर बस्तर बाजार का भी एक मार्केट चैनल भी बनाया हुआ है, और हरियर बस्तर हमारा एक ब्रांड भी है। बाहरों के देशों में कहा जाए तो ओमान जैसे देश हैं, वहां हम मिलेट्स वगैरह सप्लाई करते हैं। वियतनाम वगैरह हैं, बांग्लादेश जैसे देशों हैं, वहाँ इमली वगैरह हैं। इस तरीके से हमने अपने रॉ मटेरियल के लिए मार्केट लिंकेज करके रखे हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया कहा जाए। और अदर स्टेट, छत्तीसगढ़ से बाहर स्टेट में कहा जाए तो तमिलनाडु हमारे इमली का बहुत बड़ा खपत देश है, हैदराबाद है, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ऐसे जो पोर्ट्स वाले एरिया हैं उनके माध्यम से भी हम बाहर और उस स्टेट पे भी हम अपने रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। प्रोसेस्ड आइटम के लिए हमने जैसे ट्राइब्स इंडिया है, ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से हम ऑलरेडी उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ हमारा ई रिक्शा मॉडल भी है, हम लोकल लेवल पे ई रिक्शा मॉडल के माध्यम से घर पहुंच डोर टू डोर डिलीवरी भी है। हमारी भूमगादी.com के वेबसाइट भी है, उसके माध्यम से भी ऑर्डर्स आते हैं, वो जो हम हर एक इंडिया के हर एक कोने में सप्लाई भी करते हैं, जो ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ हर्बल कह के ब्रांड है, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड में हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। अभी ई कॉमर्स सेक्टर जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, फ्लिपकार्ट से भी हमारे टाई अप है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत जल्द हमारे हरियर बस्तर के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। ई कॉमर्स सेक्टर में हमने इस तरीके से मार्केट लिंकेज किया। उसके अलावा जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडर से भी हमारे टाई अप हुए हैं कि हमारे हरियर बस्तर के ब्रांड से भी आपको प्रोडक्ट चाहिए तो हम अपने ब्रांड से भी अवेलेबल कराएंगे, और साथ ही साथ उनको बल्क में हमारे रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड आइटम चाहिए तो वो भी हम उनको सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने मार्केट का जो चैनल है वो सेटअप करके रखा हुआ है, रिटेल से लेके बल्क दोनों मॉडल पे वर्क है। अच्छा दीनानाथ जी, थोड़ा मुझे ये बताइए कि क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा एक विस्तार और सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी बड़ी कंपनी के सीईओ से बात कर रहे हैं, जिस तरह का आप विस्तार बता रहे हैं और जिस तरह का आपने कारोबार खड़ा किया है, ये लगता नहीं है कि जैसे किसी एफपीओ के कारोबार के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो इसके साथ ही एक दूसरी बात ध्यान में आती है, और वो है फंड्स की, क्योंकि बड़ा कारोबार करने के लिए बड़े फंड की जरूरत होती है, और एफपीओज के लिए इस देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक फंडिंग है, फाइनेंसिंग है। तो इस समस्या को आपने कैसे इसका सामना किया है, और आपको फंडिंग किस तरह से मिली है, क्या मिल रही है? स्टार्टिंग में जो हमने 337 मेंबर जो बताए, 337 महिलाओं से जो चालू किया था, हमने वो कार्य करके दिखाया। उस कार्य के बेस पे हमने रूरल मिनिस्ट्री जो है उनको हमने अपना प्रपोजल सबमिट किया था एनआरएलएम के माध्यम से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उनके माध्यम से, क्योंकि हमने इसमें जो मेंबर थे हमारे स्वयं सहायता समूह के ही मेंबर्स को हमने एफपीओ में ही कन्वर्ट किया था, कुछ अच्छे फार्मरों को जिनके पास प्रोडक्शन ज्यादा थे या 2 से अधिक टाइप के प्रोडक्ट थे, तो उनको हमने एफपीओ में लेके एक प्रपोजल सबमिट किया हुआ था वैल्यू चेन परियोजना कह के। तो उस परियोजना को वर्ल्ड बैंक और साथ ही साथ एनआरएलएम है, और छत्तीसगढ़ में बिहान कह के कहा जाता है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तो उनके माध्यम से हमको फंडिंग की गई थी। उसके अलावा हमने रिटेल मार्केट जो कहा, और हरियर बस्तर का कॉन्सेप्ट जो कहा, और इवन हमने हमारा किसान विकास केंद्र है, ये सभी के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बस्तर हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, और फंडिंग भी लगभग उनके माध्यम से बहुत सारे हमको लोकल बेस पे भी फंडिंग हुई है। और आगे भी हमने कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अभी प्रपोज भी किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट वो भी डन है, करीब करीब वो 3.5 करोड़ के आसपास का फंडिंग है, ऑलमोस्ट फाइनल भी हो चुका है वो फंड जी। तो इस तरीके से हमने फंडिंग की भी व्यवस्था की हुई है। दीनानाथ राजपूत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आज कार्यक्रम में आप जुड़े, और हमारे दर्शकों को, हमारे दूसरे जो किसान भाई हैं, एफपीओज हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए इतनी सारी जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ये थे दीनानाथ राजपूत, सीईओ भूमगाड़ी महिला कृषक एफपीओ बस्तर से, जो बता रहे थे अपने एफपीओ की कहानी, जिसने केवल 3 साल में 337 जो संस्थापक सदस्य थे वहां से 6000 सदस्यता की एक यात्रा पूरी की, और इसमें करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर उन्होंने शुरू किया है। और किस तरह से सबसे जो अच्छी बात उन्होंने बताई कि इस दौरान में उनके इस कार्यक्रम और कामकाज के कारण
जो महिला सदस्य हैं उनकी जो परिवार जुड़े हैं उनकी आमदनी लगभग 3 गुना तक बढ़ी है। ये एक एफपीओ की सफलता की कहानी है। फिलहाल मंडी.com से मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।